एनसीआर में धुंध का डेथ वारंट AQI 428 पर लागू हुआ। GRAP 4 गैस चैम्बर बनी राजधानी। शादी की खुशियों पर चोरों का ग्रहण, बेटी के जेवर और कैश ले उड़े शातिर। काशी में मंदिरों के नाम पर घमासान, संजय सिंह का तीखा हमला, पापियों पर करो वार, माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर संग्राम। छत्तीसगढ़ का जनसंकल्प, 32 लाख घरों में पहुंचा शुद्ध पानी, साय सरकार का बड़ा रिपोर्ट कार्ड। राजीव मेले में टेंडर घोटाला, आपका बड़ा आरोप, पुनीत कार्य में भी कमीशन खोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट गहरा रहा है। बता दें, पिछले 24 घंटे में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया कि आसमान में धुंध की चादर बिछ गई है। बता दें, शनिवार शाम दिल्ली का औसत AQI 428 दर्ज किया गया है, जिसने राजधानी को गंभीर श्रेणी में धकेल दिया है। बता दें, बिगड़ते हालात को देखते हुए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली में प्रदूषण को संभालने के लिए प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। हालात कितने डरावने हैं, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। बता दें, आनंद विहार में AQI 480 के पार जा चुका है, जबकि बवाना और चांदनी चौक में यह 460 के पार है। वहीं वजीरपुर और ITO जैसे इलाकों में भी हवा जहरीली बनी हुई है। प्रतिकूल मौसम और हवा की धीमी रफ्तार ने प्रदूषकों को जमने का मौका दे दिया है। अब दिल्ली में ट्रकों की एंट्री से लेकर निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्या यह पाबंदी दिल्ली की हवा को साफ कर पाएगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली वाले घुटने को मजबूर होंगे? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में चोर अब बेखौफ हो चुके हैं। अब इसका ताजा शिकार बना है दिल्ली का पॉश इलाका पंजाबी बाग। यहां एक घर में करोड़ों की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात 16 जनवरी की रात और 17 की तड़ाके करीब 3:15 बजे की है। बता दें, पीड़ित परिवार चांदनी चौक में एक शादी समारोह में गया था, लेकिन जब वे घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की लोहे की खिड़की कटी हुई थी और उसकी छड़ें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। परिवार के मुख्य शैलेंद्र जब आनन फानन में अंदर पहुंचे तो देखा कि लोहे की अलमारी का लॉकर टूट गया था। वहीं बेटी की शादी के लिए पाई जोड़कर रखे गए जेवरात और कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिवार का आरोप है कि उन्हें अब तक FIR की कॉपी नहीं मिली। इधर पुलिस आई, छानबीन की और दरवाजे पर FIR नंबर लिख कर चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में लोग सुरक्षित कहां हैं? जब चोर खिड़कियां काट कर करोड़ों का माल ले जा रहे हैं, तो पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं दिख रहा? ये था, हम शादी में गए हुए थे। पूरा मामला ये है। शादी में हम अजमेरी गेट गए हुए थे। मेरे भाई के लड़के की शादी थी, तो हम इसलिए अजमेरी गेट पे। परसों 16 तारीख की उनकी बारात थी, तो रात में बारात में ये बोले कि भाई रुक जाओ यहीं,
विदा करा के सुबह निकल जाना। तो जब हम सुबह विदा कराने के लिए वहाँ से निकले, उसके बाद ये तो सब रुक गए थे 16-17 तारीख को। मैं वहाँ से चल दिया सुबह विदा कराते 7 बजे। मैं अपनी स्कूटी उठाई, मैं यहाँ आ गया अपने निवास पे पंजाबी वाले उधर। तो मैंने यहाँ आके देखा ताला खुला नहीं था, ताला मेरा ये वाला शटर दरवाजे का लॉक था। ये दो जो मेरी खिड़की है ये थोड़ी खुली हुई मुझे लगी, और यहाँ पे ना लोहे का सामान बिखरा हुआ था, टुकड़े से पड़े थे लोहे के यहाँ पे। मैंने कहा ये कैसे बिखरा हुआ हमारे यहाँ, तो क्योंकि मैं कल गया था, कल कुछ भी नहीं था ऐसा यहाँ पे साफ सफाई। हम शादी में गए हुए थे, शादी में मैं रोज अप डाउन कर रहे थे, मैं इस बार ही नहीं आई। मैंने कहा चलो बहुत सर्दी है, मैं नहीं जा रही बाइक पर, लेकिन ये रोज आते थे। बस एक ही दिन फेरों के टाइम हम रुके और सुबह आके देखा इनका फोन आया, ये सुबह चल दिए थे। सुबह आके देखा कि कुछ भी नहीं है, कह रहे लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, रोने लगे। हम जैसे तैसे यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे देखा तो सारा बिखरा पड़ा था, मेरा एक चीज भी नहीं। इतनी सारी पुरानी चीजें थी, मेरी चांदी पुरानी इतनी सारी थी, सारा पर्स समेत, यहाँ तक कि गोल्ड का जो कागज होता है ना। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बड़ी और विवादास्पद खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मणिकर्णिका घाट और काशी के मंदिरों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। संजय सिंह का आरोप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को खंडित किया गया और कई प्राचीन मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले में विरोध जताने पर संजय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि संजय सिंह का कहना है कि जब अहिल्याबाई होलकर के परिवार और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तक ने इस पर नाराजगी जताई है तो कार्रवाई उन पर क्यों। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आखिर क्या है पूरा विवाद, सुनिए संजय सिंह का ये कड़ा बयान। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए।